आज 27 मई 2026 है, दिन है वेडनेसडे का। और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसने अभी ही एक्सचेंज को बताया कि कंपनी एक नए सेक्टर में काम करने वाली है। कंपनी को ऑर्डर भी मिल गया है और कंपनी को एडवांस पेमेंट भी की जा चुकी है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। मैं आज बात करने वाला हूँ बालू फॉर्ज इंडस्ट्रीज के बारे में। इस कंपनी ने अभी एक्सचेंज को बताया कि कंपनी एक नए सेक्टर एरोस्पेस सेक्टर में एंट्री मार दिया है। साथ ही साथ कंपनी ने यह भी बताया कि कमर्शियल ऑर्डर भी कंपनी को पहला मिल चुका है और ये ऑर्डर दिया गया अमेरिका की फेमस कंपनी अल्फा एयरक्राफ्ट सिस्टम में। एडवांस पेमेंट भी की जा चुकी है। 25 मई 2026 को कंपनी ने बताया कि एडवांस पेमेंट भी की जा चुकी है। तो अच्छा खासा नए सेक्टर में कंपनी आ रही है, ऑर्डर भी मिल गया है और एडवांस पेमेंट भी की जा चुकी है। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को, यानी कि एक साल में कितना कमाया, रिटर्न कितना दिया, 5 साल में इस कंपनी ने कितना रिटर्न निकाल के दिया है। आज की बात करूं तो आज इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 504.35 रुपये का। और आज इस कंपनी ने बीएससी इंडेक्स में, ना कि एनएससी इंडेक्स में, बीएससी इंडेक्स में 1.54% का निकाल के दिया। लेकिन आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, एटलीस्ट 5 साल तक, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। एक साल में बीएससी इंडेक्स में अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया इस कंपनी ने। इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 25.91% की, यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 701 रुपये का, जो आज के दिन है 504.35 रुपये का। तो जिसने भी एक साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया उसे मायूसी साफ देखने को मिली होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा रिटर्न निकाल के नहीं दिया और बहुत कम भी नहीं दिया। इस कंपनी ने सिर्फ 115% रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 230 रुपये का, जो आज के दिन है 504.35 रुपये का। तो 5 साल में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। 230 रुपये का शेयर प्राइस था, जो आज के दिन है 504 रुपये का। और जिसने भी 5 साल तक होल्ड किया, अच्छे अमाउंट लगाया होगा, शेयर की अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी, उसे एक अच्छा बेनिफिट इस कंपनी ने 5 साल में दिया। यदि मैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को देखूं तो कंपनी ने अभी तक 11,082% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। यानी 2014 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो सिर्फ ₹8.84 का था, जो आज के दिन है 504.35 का। तो जिसने भी 2014 में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी, उसे इस कंपनी ने 12 साल के बाद माला माल किया है। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 784 रुपीज़ का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 341.35 रुपीज़ का। इवेंट्स, यदि मैं इवेंट्स को देखूं तो पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया था, हर एक शेयर के बदले में 15 पैसे का। तो बहुत ज़्यादा इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 6033 करोड़ का। एक कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ से ऊपर का और 20,000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 3.98 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 48.75 है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या बहुत महंगा तो नहीं है कंपनी के स्टॉक मार्केट में, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं होगा कंपनी के स्टॉक मार्केट में। डेब्ट टू इक्विटी 0.07 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन का नहीं है। आरओई 19.52%, अच्छा खासा, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि सही से करती है, सही प्रोजेक्ट्स में लगाती है, तो आगे चल के एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और यदि कंपनी ऐसा नहीं कर पाती तो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 21.08, कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कि कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.03 है। शेयर मार्केट में अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में।
और हाइट ड्रिवन जेल हमेशा अच्छा माना जाता है। बुक वैल्यू 124.83 है, जबकि फेस वैल्यू है कंपनी की 10। जानते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का मार्च क्वार्टर में रेवेन्यू रहा वो रहा 316 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 941 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 71 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 204 करोड़ का। ये तो बात है कंपनी के लेटेस्ट न्यूज़ की, फंडामेंटल्स की, रिटर्न की और फाइनेंशियल की। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, प्रमोटर की होल्डिंग है 54.39% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 38.70% का। FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.02% का, जबकि DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.78% का। तो रिटर्न के मामले में BSE इंडेक्स में इस कंपनी ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। कंपनी ने ये बताया कि कंपनी नए सेक्टर में काम करने वाली है, एरोस्पेस सेक्टर में, और नया ऑर्डर यानी कि जो पहला ऑर्डर था कमर्शियल ऑर्डर वो भी मिल चुका है, साथ ही साथ एडवांस पेमेंट भी कंपनी को मिल चुकी है। तो BSE इंडेक्स में तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने निराश नहीं किया। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट पे लगाएं।